बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 4th पेपर स्कूल कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोग नवीन अध्यापक शिक्षा पाठशाला की बात कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि कैसे एक 8 सदस्यीय टीम गठित की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में संबंध में अपना सुझाव प्रस्तुत करती है। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कि 4 महत्वपूर्ण बातें यह 8 सदस्यीय टीम गठित जो होती है, वो 8 सदस्यीय टीम जो गठन किया गया था इसका, वो तमाम शिक्षा के क्षेत्रों में अध्ययन करती है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्रों में अध्ययन करती है। अध्ययन करने के बाद भारत सरकार के समक्ष, जिसे हम एनसीटी, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है जो शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की देखरेख करती है, इसकी समझ प्रस्तुत करती है। 8 सदस्यीय जो टीम है वो अपने 4 विचार प्रस्तुत करती है। इन चारों विचारों की चर्चाएं पिछली कक्षा में हुई थी। आज मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो छूट रही हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमित कार्यों को करते हुए एक नया सुझाव भारत सरकार के समक्ष रखती है और शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को नए तरीके से शुरू करने का प्रस्ताव रखती है सन 2015 में। ध्यान दीजिएगा, सन 2015 में एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के नए सत्र की शुरुआत की बात करती है और यह जो सत्र होता है यह 2 वर्षीय होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो सत्र होता है यह 2 वर्षीय होता है। 2 वर्षीय सत्र की बात कही जाती है। और ध्यान दीजिएगा, और इसके पूर्व भारत में जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम थे जो एनसीटी के गाइडलाइन में चलाए जा रहे थे, वो उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया जाता है। कभी वो प्रशिक्षण जहां 1 वर्ष का होता था, आज उसकी अवधि को बढ़ा के सन 2015 से वह 2 वर्ष का कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का कर दिया जाता है और वो चाहे बीएड हो या एमएड हो, चाहे वो बीएड हो चाहे एमएड हो, वो 1 वर्ष के स्थान पे, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष निर्धारित कर दिया जाता है। भारत सरकार के ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2014 के अनुसार जो आदेश आता है क्रियान्वयन रूप में, कार्य रूप में शामिल करने के लिए कि 2015 से जो नया सत्र आएगा, 2015 से जो नया सत्र अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आएगा वह 2 वर्ष का होगा। वह, ध्यान दीजिएगा, सत्र 2015 से अध्यापक शिक्षा का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आएगा वह 2 वर्ष का होगा। और भारत में शिक्षक प्रशिक्षण से संबंध पूर्व से जितने भी कार्यक्रम अभी तक चलाए जा रहे थे, इन सब की अवधि में विस्तार किया जाएगा और 1 वर्ष से उन अवधियों को बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया जाएगा। जैसे तमाम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तमाम राज्यों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग स्टेट में शिक्षक प्रशिक्षण, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, मिडिल सेक्टर की बात करें, तो अलग अलग व्यवस्थाओं, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन ये कहा गया कि नाम जो भी हो, प्रशिक्षण की अवधि जो भी हो, अगर वो डिप्लोमा कोर्सेस हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर वो डिप्लोमा कोर्सेस हैं तो कोशिश ये किया जाएगा कि उनकी अवधि अगर 2 वर्ष है तो 4 वर्ष की जाए, 1 वर्ष है तो उनकी अवधि 2 वर्ष की जाए। जैसे कुछ ट्रेनिंग भारत में 2014 तक जो स्थापित चल रहे थे उनकी बात मैं करूंगा, जिनकी अवधि को बढ़ाया गया। इसमें सबसे पहले था स्कूल पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा, डीपीएसई, यह 1 वर्ष का था, इसे 2 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसे डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको भी 1 वर्ष से बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया गया। तीसरा था प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक, बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका समय 2 वर्ष था, इसको बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया। इसी प्रकार शिक्षा में स्नातक, जिसके आप लोग छात्र हैं, आप प्रशिक्षार्थी हैं, वह बीएड 1 वर्ष का था, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसे 1 वर्ष से बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया गया। 5वां है शिक्षा में मास्टर, जिसके बीएड के उपरांत जो डिग्री प्राप्त की जाती है, जो कभी 1 वर्ष का था, 15 से वो उसकी अवधि बढ़ा के 2 वर्ष कर दी गई। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीपीई, ये है 2 वर्ष। शारीरिक शिक्षा में स्नातक, इसे बीपीएड कहते हैं, 2 वर्ष।
शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री जिसे एमपीएड कहते हैं 2 वर्ष, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा जिसे डीएलएड कहते हैं, ये सेवारत शिक्षकों के लिए खासतौर पर आयोजित किया गया था। ये 1 वर्ष का था, इनकी अवधि बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया गया। साथ ही शिक्षा में स्नातक जो भी सेवारत शिक्षकों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बीएड था वो 2 वर्ष कर दिया गया। कला में निष्पादन यानी कला अध्यापकों के लिए जो प्रशिक्षण निर्धारित किया गया था वो 1 वर्ष का था, 2 वर्ष कर दिया गया। कला शिक्षा में डिप्लोमा 2 वर्ष, बीए बीएड बीएससी बीएड इसका जो कार्यावधि था, जो प्रशिक्षण अवधि था 2 वर्ष का था, बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया। शिक्षा में स्नातक बीएड जो स्नातक स्तर के छात्रों हेतु था, जो अंशकालीन था, जो सेवारत शिक्षकों के लिए खासतौर पर आयोजित किया गया था, इसका 2 वर्ष बढ़ा के समय 3 वर्ष कर दिया गया। बीएड एमएड जो कि एक ज्वाइंट था, जुड़ा हुआ, एक साथ बीएड एमएड दोनों चलता था, ये कभी 2 वर्ष का होता था, इसको बढ़ा के 3 वर्ष कर दिया गया। और ये कार्यक्रम ऐसे बढ़ा दिए गए, 1 वर्ष कार्यक्रम, 2 वर्षीय कार्यक्रम 2015-17 से प्रारंभ कर दिए गए। एक थोड़ी सी और महत्वपूर्ण और विशेष बात चर्चा हम करेंगे, जो बीएड पाठ्यक्रम, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीटी कहते हैं, नेशनल टीचर ऑफ काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन, जिसे एनटी कहते हैं, इसने बीएड का जो प्रस्तावित सत्र रखा, उसने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण काम होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण काम इस प्रशिक्षण के द्वारा होना चाहिए, जैसे शिक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान दीजिएगा, अध्ययन क्षेत्र वही एक कहा गया, पाठ्यक्रम में शिक्षण शासन विधियां, पाठ्यक्रम शिक्षण शासन विधियां, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गई, वो महत्वपूर्ण बात थी व्यवहारिक क्षेत्र में भागीदारी। व्यवहारिक क्षेत्र में भागीदारी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने थोड़ा सा बोर्ड में चीजें आपको साफ दिखाई नहीं दे रही होंगी, ये थोड़ी बोर्ड की कमी है, लेकिन थोड़ा सुनते हैं आप, सुनने से अगर चीजें आप समझ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी चीजें रफली दिखाई दे रही हैं। ध्यान दीजिए थोड़ी सी बातें। देखिए, बीएड का जो प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया गया, उसमें एक बात रखी गई, अध्यापक अध्ययन के क्षेत्र में, क्योंकि जब तक हम किसी प्रशिक्षण को बेहतर तरीके से खुद नहीं पढ़ते हैं तब तक उसकी विशेषता को हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहा गया कि बीएड प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसको व्यक्तिगत तौर पे खुद इसमें रुचि लेके इसको पढ़ा जाए, इसलिए कहा गया अध्ययन के क्षेत्र में। अब अध्ययन के क्षेत्र में जब हम रुचि लेंगे, जब बीएड पाठ्यक्रम में हम शामिल होते हैं, जब इसमें रुचि लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो शिक्षा का दृष्टिकोण है, जो जितना कुछ हम शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, वो बेहतर बनता है। अच्छा, जब बेहतर बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, जब बेहतर बनेगा तो जो उसकी भागीदारी है व्यवहारिक क्षेत्र की, वो भी बढ़ जाएगी, और जब व्यवहारिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसको बनाए रखने के लिए बेहतर पाठ्यक्रम की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक व्यवहारिक उपादेयता लोगों के समक्ष रखी, प्रशिक्षार्थियों के समक्ष रखी कि कैसे हम बेहतर तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं। और उसने आदेशित किया कि किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा यह पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, उसमें खास तौर पे 6 महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। इसी को आधार मान के पाठचर्या बीएड पाठ्यक्रम की निर्धारित की जानी चाहिए। नंबर 1 था बचपन एवं बाल विकास, दूसरा था समसामयिक भारत एवं शिक्षा, तीसरा था शिक्षण एवं अधिगम, चौथा था जेंडर विद्यालय एवं समाज, 5वां था ज्ञान एवं पाठचर्या, और 6ठा था समावेशी विद्यालय का निर्माण। ये 6 महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कही और कहा कि चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हो, चाहे वो
पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय हों, कोई भी विश्वविद्यालय है या विशेष क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय हों, इन सभी विश्वविद्यालयों को अपनी बीएड की पाठचर्या निर्धारित करने का अधिकार होगा, लेकिन उस अधिकार को पूरा करने में ये 6 महत्वपूर्ण बातें रखी जाएंगी। तो अगर हम सामान्यतः तौर पर देखें तो भारत में लगभग जितने भी बीएड पाठ्यक्रम 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनमें लगभग इन्हीं 6 बातों का, इन्हीं 6 विषयों का आधार मान के पाठचर्या तैयार की गई है। हालांकि ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत नामों में परिवर्तन किया गया। हाँ, एक बात और थी, कहीं किसी पेपर को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया तो किसी पेपर को सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग पेपर पैटर्न तैयार किए गए, अलग अलग पाठचर्या तैयार की गई, लेकिन जो उसका आधार था वो 6 महत्वपूर्ण आधार ही थे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग कुछ चीज़ें इसमें और छूटती हैं, इसके बारे में अध्ययन